नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं प्रज्ञा पांडे। दोस्तों आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो सभी क्वेश्चन जो ब्रिटिश सत्ता के विस्तार से संबंधित है। टॉपिक का नाम क्या है? ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। तो हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो बताइए, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में जो सहायक संधि लेकर आए थे उसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला जो भारतीय शासक कौन था? बताइए, सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। कौन था? हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। देखिए, जो सहायक संधि होती थी इसमें अगर कोई राज्य अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधि कर रहा है, ये संधि कर रहा है, इसमें 3 प्रावधानों पर उसे हस्ताक्षर करना जरूरी रहता था। पहला क्या होता था? पहला कि जिस राज्य से ये कंपनी या फिर जिस राज्य से अंग्रेज ये संधि कर रहे हैं उस राज्य में अंग्रेज का एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है। दूसरा क्या था कि उस राज्य में जो है अंग्रेजों का सेना भी होगा जिसका वेतन खुद वो राज्य ही देगा। और तीसरा क्या था कि जब जो जिस राज्य से संधि हुई है उस राज्य का दूसरे राज्य के बीच जो संबंध है उसके बीच मीडिएटर या मध्यस्थता का काम करते थे अंग्रेज या कंपनी। ठीक है। तो ये 3 मुख्य रूप से प्रावधान थे जिस पर कि अगर कोई राज्य सहायक संधि कर रही है तो उस पर इन तीनों प्रावधानों को मानना ही मानना था। पहला था कि जो है वहाँ पर उस राज्य में अंग्रेज का एक प्रतिनिधि होगा। दूसरा था कि अंग्रेजी सेना होगी जिसका वेतन खुद राज्य देगी। और तीसरा था कि अगर राज्य दूसरे राज्य के बीच जो संबंध है उसके बीच मध्यस्थता का काम करेगा। ठीक है, कंपनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बताइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो कौन था? विलियम बेंटिंक। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। कब से 1833 से 1835 तक। ठीक है, 1833 से 1835 तक कौन था? विलियम बेंटिंक, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। बताइए, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर आते हैं तेग बहादुर। देखिए, जो अमरदास का जो टाइम पीरियड था या जो शासन काल था या फिर इनका जो काल था ये 1552 से लेकर 1574 तक था। ठीक है, और इनका था 1574 से 1581 तक। ठीक है, और इनका था 1581 से 1606 तक। और जो तेग बहादुर थे इनका था जो है 1665 से 1675 ईस्वी तक। ठीक है, तो कालक्रम क्या था? देखिए, जो अमरदास थे इनका कालक्रम जो था 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक। रामदास का था 1574 से 81 ईस्वी तक, 1581 से 81 तक। और अर्जुन देव का था 1581 से 1606 तक। और तेग बहादुर का था 1665 से 1675 तक। ठीक है, और देखिए जो अमरदास थे ये जो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर के समकालीन थे। और ये इनकी प्रमुख उपलब्धि क्या थी? ये सिख धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने 22 गद्दियों का स्थापना किया था। और जो रामदास थे ये अमरदास के दामाद थे और ये भी क्या थे? अकबर के ही समकालीन थे। ठीक है, ये भी अकबर के ही समकालीन थे और ये अमृतसर के संस्थापक थे। इनकी जो प्रमुख उपलब्धि के बारे में बात करें तो ये अमृतसर के संस्थापक थे। और जो अर्जुन देव थे इन्हें जो सच्चा बादशाह कहा गया है और इन्हें जहांगीर ने फांसी दिलवाया था। किसने फांसी दिया था? इन्हें जहांगीर ने फांसी दिया था। और इन्हें जो सच्चा बादशाह कहा गया है ये जो है अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर जिसे हम बोलते हैं हरि मंदिर साहिब। क्या बोलते हैं? हरि मंदिर साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर। हरि मंदिर साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर का जो इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब का इन्होंने संकलन भी किया था। किसका? गुरु ग्रंथ साहिब का। और जो तेग बहादुर थे इनको जो फांसी दी थी औरंगजेब ने फांसी दी थी। किसको? तेग बहादुर को। और तेग बहादुर जो हरि गोविंद जो ये भी एक सिख गुरु रहे हैं, हरि गोविंद।
कौन? हरि गोविंद। हरि गोविंद के बेटे थे। तेग बहादुर क्या थे? हरि गोविंद के बेटे थे। और हरि गोविंद का समय काल क्या था? 1606 से 1644 तक। ठीक है, तो देखिए जो अकबर थे ये जो है जो अमरदास थे ये अकबर के समकालीन थे, और रामदास जो थे ये भी अकबर के समकालीन थे, और ये अमरदास के क्या थे? दामाद थे। अर्जुन देव जो थे इनको जो है जहांगीर ने फांसी दिलवाया था, और ये हरि मंदिर साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर की इन्होंने स्थापना की था, और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनका संकलन भी किया था। और तेग बहादुर क्या थे? ये हरि गोविंद के बेटे थे, और जो इनका समय काल कितना था? 1606 से लेकर 1644 तक। और इनको फांसी कौन दिया था? औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इनका कालक्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सी संधि की थी? ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। 1792 में जो है मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। इसमें क्या था कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था कि टीपू सुल्तान अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज को देगा और युद्ध के हट जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देगा। कितना? 3 करोड़ रुपए देगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा देगा। कौन? टीपू सुल्तान। किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची एक घटना है और ये बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। बताइए इस घटना पर कौन जो है बंगाल के तत्कालीन गवर्नर रहे हैं? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो इसके गवर्नर कौन थे उस समय? बंगाल के रोजर ड्रेक थे। तो इसका इसी फर्स्ट का ए का फर्स्ट से हो जाएगा। देद शासन लागू हुआ था 1765 में, और उस समय कौन थे बंगाल के तत्कालीन गवर्नर? तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इनका भी बी का सेकंड से हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? वेनिस्टार्ट थे। ठीक है, तो सी का तीसरे से हो जाएगा। तो बंगाल अकाल 1770 कब पड़ा था? तो बंगाल को उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? कर्टियर थे। ठीक है, तो देखिए ए का फर्स्ट हो गया, बी का सेकंड हो गया, सी का थर्ड हो गया, डी का फोर्थ हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका सही जवाब है। देखिए ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, अगला, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? इनमें से बताइए कौन कौन थे जिन्होंने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन थे बताइए? हैदराबाद के निजाम, ये पिछले क्वेश्चन में आ गया, ये तो थे। अवध के नवाब भी थे और मैसूर के राजा भी थे, बंगाल के नवाब नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइए कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन था? हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही जवाब है। इन्हीं के समय में, हेस्टिंग के समय में 1784 का पीस इंडिया एक्ट आया था। हेस्टिंग के समय में 1784 का पीस इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, और इन्हीं के समय में जो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसकी? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी हेस्टिंग्स के समय ही। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन और बन गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन आपके सामने, किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से। शाह शुजा से इन्होंने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि रणजीत सिंह के सहायता से शाह शुजा क्या किए थे? गद्दी प्राप्त किए थे, और ये खुश होकर रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिए थे। और रणजीत सिंह ही भारत के एक ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार
स्वीकार नहीं किया है। कौन? रणजीत सिंह जो है भारत के ऐसे प्रथम शासक रहे हैं जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजक्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? जो हड़प नीति है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति का सिद्धांत लाया गया था। ठीक है, या लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन है। अगला 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो किसने सुनाया था? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग ऑफेंस पॉलिसी संबंधित है। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए किससे संबंधित है? चलिए किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स किससे संबंधित है? किससे? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में ब्लैक होल की घटना क्या हुई थी? घटित हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइए किसने लिखा था? चलिए किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। किसने? ऑप्शन नंबर सी क्या इसका सही जवाब है। किसने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। और ये जो है सिख के 10वें गुरु थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जो शासन या फिर इनका जो समय काल था ये 1675 से लेकर 1708 तक था। 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक इनका जो है समय काल रहा है। और ये सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। इलाहाबाद की संधि जो 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था इलाहाबाद की संधि के बाद? बताइए किसे बनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर 1 क्या इसका सही जवाब है। किसको बनाया था इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद? जो क्लाइव थे उन्होंने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया, वो कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था? बताइए कौन था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। सर आयरकूट ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, बताइए कौन था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 क्या इसका सही जवाब। लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने भारत में डाक व्यवस्था शुरू किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? इसमें से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो कौन सा वो युद्ध था? प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही जवाब। प्लासी के युद्ध के बाद ही तो जो है अंग्रेजों का जो है भारत में विस्तार होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो कौन सा था? प्लासी का युद्ध था। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसने किया था, बताइए। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है, गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी धन और आशीर्वाद से, ठीक है। और ये क्या थे, ये गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी भी लिखी थी। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी भी लिखी थी, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? बताइए, ऑप्शन आपके सामने, किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब? 1757 में क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला क्या हुआ था? पराजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो कौन था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है? टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, कौन सा निर्णायक युद्ध था? बताइए। चलिए, अगर आप ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं बक्सर का युद्ध, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था, जिसने जो है भारत में अंग्रेजों को प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? बताइए, किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। गोविंद सिंह ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी किया इसका सही जवाब। गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का परिवर्तन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, चलिए, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण जो नंदेड़ गुरुद्वारा है वो पवित्र माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है और अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो बताइए कौन सा ईरानी शासक था जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, नादिर शाह को। किसको? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? बताइए किसने किया था? अगर ऑप्शन नंबर सी सोच रहे तो बिल्कुल सही, चूड़ामणि ने। चूड़ामणि ने जो है ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगला है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। क्योंकि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक उपयोगी जानकारी, अगर आप लोग घर बैठे अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कम ही फीस में, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा दीपक सर की एकदम फ्री क्लास, यूपीपीएससी एसएससी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें तो वहाँ पर आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर इन्वाइट कोड सक्सेस मंत्रा का यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर दीपक सर की फ्री क्लासेस देख सकते हैं, जो कि रोज़ डेली 8 बजे रात को होती है और आप 4 बजे शाम को भी
देख सकते हैं दीपक सर की फ्री क्लासेस। आप इनवाइट कोड किसका यूज करेंगे? सक्सेस मंत्रा का। इनवाइट कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करेंगे। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। चलिए, फर्स्ट है युद्ध से रिलेटेड अंग्रेजी सेना का उस समय कौन नेतृत्व करता था, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता था? तो जनरल स्मिथ। कौन करता था? जनरल स्मिथ ही। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व जनरल आयरकुट करते थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज नेतृत्व करते थे अंग्रेजों का। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए क्या इसका सही जवाब है? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और फोर्थ का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। ठीक है, ये जो शायर है या ये जो शेर है किसके द्वारा ये शायरी कही गई है? किस बादशाह के द्वारा? कौन सा मुगल बादशाह था जिसने इस शायरी को कहा कि कितना बदनसीब जफर के कितना बदनसीब है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। तो बताइए कौन से थे वो मुगल बादशाह? ऑप्शन आपके सामने है, कौन से थे? ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय शायर थे, ये मुगल बादशाह भी थे और ये शायर भी थे और इन्होंने ही ये शेर कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? मुर्शिद कुली जाफर खान को 1717 और 1719 में बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फर्रुखसियर से जो है इनको सूबेदारी मिली थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने मुली जाफर खान को बंगाल में 1717 और उड़ीसा में 1719 की सूबेदारी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा? आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। बताइए ये कथन या फिर बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को ये लिखकर भेजा था? बताइए किसने भेजा था? मीर कासिम ने। बंगाल के नवाब थे मीर कासिम ने ये जो है ये आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। कंपनी के गवर्नर को लिखकर भेजा था बंगाल के नवाब मीर कासिम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों को मध्य मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? बताइए अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, क्या था? लॉर्ड मैकेरीने। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका सही जवाब है? लॉर्ड मैकेरीने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की थी? किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? ऑप्शन बताइए इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा जवाब, मोहम्मद शाह रंगीला।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी, किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी 16 अगस्त 1765 को किसके बीच हुई थी? बताइए किसके बीच हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसके बीच हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोचे, सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? बताइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? बताइए कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस पर विचार करना है और बताना इसमें से कौन सा सही है। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? जी हाँ। तो कौन सा सही है? दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या सही जवाब होगा? केवल 2, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, लेकिन विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है। अगला, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ये किसकी प्रिय लाइन थी या फिर ये प्रिय उक्ति किसकी थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना? बताइए किसकी थी? अगर आप टीपू सुल्तान को सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही जवाब है। टीपू सुल्तान की प्रिय लाइन्स थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? बताइए कहाँ थी? लाहौर में थी। कहाँ? लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? बताइए किसके? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलन बेरो। लॉर्ड एलन बेरो के जब गवर्नर जनरल थे उसी समय जो सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न है। प्लासी के युद्ध 1757 के समय, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए, प्लासी का जब युद्ध हुआ था 1757 में तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? बताइए, ऑप्शन आपके सामने कौन नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही जवाब है। नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के संभव कारण कौन नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट में बताते चलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।